अस्सलामुअलैकुम और उम्मीद करती हूँ आप तमाम लोग बिल्कुल ठीक ठाक हैं। मैं हूँ आपकी टीचर नाज़िया दानिश। और जैसा कि मैंने आप लोगों को नोट्स भेजे थे एचटीएमएल के हवाले से, क्योंकि हम यहाँ पर वेब डेवलपमेंट का जो बेसिक कोर्स है वो हम करने जा रहे हैं। और जो नोट्स मैंने आपको प्रोवाइड किए थे, तो मैंने आपसे कहा था कि वो नोट्स सिर्फ पढ़ लीजिएगा। पढ़ना इसलिए ज़रूरी है कि किसी भी चीज़ को सीखने से पहले उसको पढ़ लेना चाहिए। क्योंकि अब जब मैं उसके हवाले से आपको यहाँ पर समझाऊंगी तो आपको यहाँ समझ आ जाएगा, और ये वीडियो मैं आप तमाम लोगों से भी शेयर कर दूंगी। तो मैंने जो नोट्स आपको प्रोवाइड किए थे चैप्टर नंबर 1 के थे, इंट्रोडक्शन ऑफ एचटीएमएल एंड एचटीएमएल टैग्स। तो भाई सबसे पहले ये है कि यहाँ पर स्टार्ट करने से पहले ये कहना चाहूंगी कि वेब डेवलपमेंट जो है वो बहुत ही एक अच्छा कोर्स है। इसे करने के बाद आप में बहुत ज़्यादा क्रिएटिविटी जो है वो मज़ीद आ जाती है, क्योंकि ये कोर्स जो है कोडिंग से कोडिंग पर डिपेंड करता है। लाइक ये जो जितनी भी HTML है, इसके बाद CSS है, जावास्क्रिप्ट है, बूटस्ट्रैप है, दे दीज ऑल आर कोडिंग। तो आपने कोडिंग सीखनी है और इसके अंदर मेहनत बहुत ज्यादा है। तो मेरी आप तमाम लोगों से यही रिक्वेस्ट है कि जो लोग मेहनत कर सकते हैं, तकरीबन 2 घंटे आप अपनी जिंदगी में से निकालें, और रोजाना 2 घंटे लाजमी आप इसको दें। इंशाल्लाह ताला आप देखिएगा फिर आगे चल के आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा। तो हमने यहाँ पर मैंने जो आपको प्रोवाइड किए थे आपको नोट्स, मैं अभी आपको उसी के साथ साथ सीक्वेंस के साथ साथ देके चल रही हूँ, और वही मैं आपको समझाऊंगी। तो आपने बड़े गौर से सुनना है, नोट भी करना है। नोट करना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि रिवीजन करने में बहुत आसानी हो जाती है, लर्निंग करने में बहुत ज़्यादा आसानी हो जाती है। तो भाई हम यहाँ स्टार्ट करते हैं। हमारा जो पहला चैप्टर है वो है इंट्रोडक्शन टू HTML। इसका पहला जो क्वेश्चन है वो है HTML क्या है। दूसरा है टैग्स क्या होते हैं। कॉमन HTML टैग के नाम और उनका काम क्या है विद एक्सप्लेनेशन, वो आज मैं यहाँ पर आपको बताऊंगी। और उसके बाद आपने क्या करना है, इसे समझना है और फिर रिवीजन भी करना है। और फिर मैं आपको इसके बाद बताऊंगी कि VS कोड जो है उसे भी आप तमाम लोगों ने डाउनलोड करना है। मैं उसकी इंस्ट्रक्शंस भी आप तमाम लोगों को ग्रुप में शेयर कर दूँ। व्हाट इज HTML? HTML क्या है? HTML का जो मतलब है वो H फॉर हाइपर, T फॉर टेक्स्ट, M फॉर मार्कअप एंड L फॉर लैंग्वेज। हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज HTML का फुल फॉर्म है। एक ऐसी लैंग्वेज है जिसमें वेबसाइट बनाई जाती है। ये वेब पेजेस का स्ट्रक्चर बनाते हैं, जिस तरह हम एक बिल्डिंग का स्ट्रक्चर बनाते हैं ईंटों के साथ, बजरी के साथ, और जो गारा बनाते हैं हम सीमेंट का, उससे हम एक बिल्डिंग को बनाते हैं। तो ये सेम ऐसे ही काम करता है कि HTML से हम एक घर या ढांचा बना रहे हैं, जिसमें बाद में डिजाइन और कलर के लिए CSS भी यूज किया जाता है। ठीक है, CSS भी एक लैंग्वेज है, उसे हम यूज करेंगे। हमने घर बना लिया, अब इसमें कलरिंग करनी है, इसको स्टाइल देना है, तो वो हम सब CSS से करते हैं। तो भाई ये जो HTML है एक जबान है वेबसाइट की, जो बेसिक स्ट्रक्चर बनाता है। और हर वेब पेज जो है वो HTML की ही मदद से बनाया जाता है। तो उम्मीद है ये सवाल जो है आपको समझ में आ गया होगा कि भाई HTML क्या है। एक लैंग्वेज है, एक बेसिक लैंग्वेज है, जिससे हम वेबसाइट का एक स्ट्रक्चर बनाते हैं। फिर आते हैं भाई, अब ये जो स्ट्रक्चर्स हैं ये क्या होते हैं। ये स्ट्रक्चर में जो छोटे छोटे ब्रिक्स लगते हैं वो किस तरह से बनते हैं। तो व्हाट आर टैग्स? टैग्स क्या होते हैं? टैग्स HTML के स्पेशल वर्ड्स होते हैं जो ब्राउजर को बताते हैं कि कंटेंट का टाइप है क्या एक्चुअली। यानी कि ब्राउजर आपको बताए क्या होता है। ये जो विंडो हम खोलते हैं, इसकी जो ब्राउजर में हम लिखते हैं कि भाई फला फला वेबसाइट का जो भी लिंक हम यहाँ डालते हैं, तो ये बताता है ब्राउजर के अंदर कि भाई जो कंटेंट है वो किस टाइप का है। हर टैग, जो भी टैग लिखा जाता है वो एंगल ब्रैकेट्स में होता है। अगर आप पैराग्राफ का टैग लिख रहे हैं, P ले रहे हैं, तो आप उसके अंदर उसके बाहर जो है राइट साइड पर और लेफ्ट साइड पे टैग लगा के उसको एक टैग बनेगा। वो टैग किस तरह बनेगा भाई? टैग के भी दो पार्ट्स हैं, ओपनिंग एंड क्लोजिंग। ये देखें, ये यहाँ पर जो है ये P लिखा हुआ है टैग्स के अंदर, ये ओपनिंग टैग है। और जो भी पैराग्राफ आएगा वो ओपनिंग ओपनिंग टैग के बाद आएगा, और उसके बाद हम क्लोजिंग टैग से इसको
कंप्लीट करते हैं। विदाउट क्लोजिंग टैग कोई भी टैग कंप्लीट नहीं होता। अब यहाँ पे बता रहे हैं कि भाई जो ओपनिंग टैग है और क्लोजिंग टैग है, जो मैं आपको बता दिया कि ये ओपनिंग टैग जो होता है वो ये है, और ये हमारे पास जो है भाई ये क्लोजिंग टैग है। इनके बीच जो बीच का टेक्स्ट है वो पैराग्राफ भी हो सकता है, वो टाइटल भी हो सकता है, बॉडी भी हो सकता है, वो हेडिंग्स भी हो सकता है। ठीक है। तो ये जो टैग्स हैं ये ब्रिक्स का काम करते हैं। अब ये टैग किस तरह से होते हैं, कितने होते हैं, हम ये पढ़ते हैं। कॉमन टैग्स मैं आपको यहाँ पे बता रही हूँ, इसके अलावा इससे भी ज्यादा टैग्स जो है वो HTML में मौजूद है। ये बेसिक टैग हैं जो कि एक वेबसाइट का स्ट्रक्चर बनाते हैं। सबसे पहले HTML का टैग है, जो पूरा डॉक्यूमेंट इसी टैग में होता है। HTML का जो पूरा पेज होता है वो इसके ओपनिंग टैग से स्टार्ट होता है एंड क्लोजिंग टैग पर खत्म हो जाता है। इसी तरह हेड है, हेड के अंदर भी बहुत सारे लिंक होते हैं, बहुत सारे टाइटल होते हैं। इसके अलावा बॉडी है, टाइटल है। H1 जो है वो हेडिंग टैग कहलाता है। सबसे बड़ा जो हेडिंग होती है सबसे बड़ी वो H1 है। उसके बाद H2, H3, H4, H5 एंड H6। इट्स मीन के H6 सबसे छोटी राइटिंग होती है। पैराग्राफ का टैग मैं आपको बता चुकी हूँ कि पैराग्राफ का क्या टैग है। इसके अलावा लाइन ब्रेक का ये टैग है, हॉरिजॉन्टल रूल का टैग है, एंकर टैग है। एंकर टैग सबसे इंपॉर्टेंट टैग होता है HTML में, जो कि लिंक किसी भी वेबसाइट को, किसी भी पेज को लिंक करने के लिए इस्तेमाल होता है। इमेज अंडर ये है इमेज का टैग, और अनऑर्डर लिस्ट का टैग ऑर्डर लिस्ट का टैग है ये, और लिस्ट आइटम डिव। डिव जो है वो एक बॉक्स की तरह होता है, और डिव के अंदर हम बहुत सारी चीजें जो है वो डाल सकते हैं। लाइक हमने एक बॉक्स बनाया, उस बॉक्स के अंदर हम जो जो चीजें रखना चाहते हैं अपनी वेबसाइट में वो हम डिव के जरिए सेट करते हैं। और एक वेबसाइट पे बहुत सारे डिव भी हम बना सकते हैं, कंटेनर की तरह होता है। और आगे जब हम चलेंगे तो इनकी मजीद इनका यूज जो है वो हम खुद करेंगे, हम खुद अपने हाथ से कोडिंग करेंगे और देखेंगे कि किस तरह से ये यूज होता है। स्पेन, बोल्ड, आई इटैलिक, यू फॉर अंडरलाइन, स्ट्रॉन्ग, एम्फेसिस, फॉर्म, इनपुट। अच्छा, जो फॉर्म बने हुए आपने देखे होंगे, गूगल फॉर्म भी होता है, और भी जो फॉर्म बने हुए होते हैं वेबसाइट पे वो इन्हीं टैग्स की हेल्प से बनाए जाते हैं। फॉर्म है, इनपुट है, बटन है। बटन अक्सर आपने देखा है सबमिट बटन होता है, और उस किसी भी फॉर्म को सबमिट करने के लिए बटन तो बहुत सारे बनाए जा सकते हैं। तो ये वही टैग्स हैं जो किसी भी वेबसाइट के पीछे कोडिंग में यूज होते हैं, और आपको जब वेबसाइट आप देखते हैं तो उसमें ये तमाम चीजें आपको खूबसूरत होकर दिखाई देती हैं। लेबल है, टेबल है, TR टेबल रॉ है, TD टेबल डाटा है। तो ये जो है ये मैंने आप तमाम लोगों के साथ ये नोट्स आपके साथ मैंने जो प्रोवाइड किए हैं, आपसे शेयर किए हैं, इसे लाजमी पढ़ें। और मैं आपको इसके बाद इंस्ट्रक्शन सेंड करती हूँ इंशाल्लाह ताला। और अगर किसी को समझ में ना आए तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। तो मैं आपको बताऊंगी कि VS कोड किस तरह से इंस्टॉल करना है। आप तमाम लोगों ने अपने लैपटॉप में VS कोड को लाजमी इंस्टॉल करना है, क्योंकि ये जितनी भी कोडिंग है ये सब VS कोड पर ही काम करती है। तो आज का ये बेसिक एक छोटा सा लेक्चर था। छोटा इसलिए क्योंकि अभी हमने बेसिक स्टार्ट किया है, और मैं कभी भी नहीं चाहूंगी कि आपको जल्दी जल्दी हर चीज को समझाया जाए। ये बहुत बेसिक चीज है। रिक्वेस्ट ये करूंगी कि इसको एक बार और मजीद पढ़ लीजिएगा, क्योंकि जब हम इनको VS कोड में यूज करने के लिए जाएंगे तो उस वक्त आपको कोई डिफिकल्टी नहीं होगी, इजीली आपको ये तमाम चीजें समझ में आ जाएंगी। तो अभी मेरी आज की इतनी सी ही क्लास है, और जो भी VS कोड के इंस्ट्रक्शंस हैं वो मैं आपको सेंड कर दूंगी। अभी मुझे इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।